स्वामीनाथन आयोग P1 में बना था, P2 में 2006 में रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी उसको क्यों नहीं लागू की जो सत्ता में? अभी थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। किस व्यक्ति ने कहा था ये शब्द? क्रोनोलॉजी समझिए। हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था। अभी क्रोनोलॉजी समझिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री ने उस रिपोर्ट को तत्कालीन प्लानिंग कमीशन, जो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जिसके सदस्य देश के सारे मुख्यमंत्री हैं, उनको कहा आप इस रिपोर्ट पर अध्ययन कीजिए और सरकार को अपनी सिफारिशें दीजिए। तो 2007 में एक मुख्यमंत्रियों की समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2011 फरवरी में उस समिति ने मनमोहन सिंह जी को अपना रिपोर्ट सौंपा। उसमें मोदी जी ने खुद लिखा है कि समय आ गया है एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, और कई बातों का जिक्र किया उन्होंने। एमएसपी किस आधार पर तय करना चाहिए? स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला था कि जो खेती की लागत है, विस्तृत रूप से खेती को लागत को ध्यान में रखते हुए उसको 1.5 गुना एमएसपी देना चाहिए। 2011 में ये रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्रियों की समिति की रिपोर्ट आई। 2012 और 2013, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण कदम है, तो हमने फिर से राज्यों के साथ बात की, सभी राज्यों से हमने बात की पार्लियामेंट में। तब हम डॉक्टर स्वामीनाथन राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड मेंबर भी थे, उन्होंने भी अपना भाषण दिया राज्यसभा में, मैं भी था, मंत्री था। तो करीब 1.5 साल लगे इसमें। जब वक्त आया लागू करने के लिए, हमारे सामने खाद्य सुरक्षा कानून था, हमारे सामने भूमि अधिग्रहण का तब कानून नहीं था, खाद्य सुरक्षा विधेयक था, बाद में भूमि अधिग्रहण विधेयक था। 2013 में ये सब पारित हो गए और तब चुनाव की घोषणा हुई। तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ा कदम है, एक आम सहमति हमने बना दी, जब हमारी सरकार वापस लौटेगी तब इसको हम लागू करेंगे। ये सितंबर 2013 में ये निर्णय लिया। हमारी सरकार वापस नहीं आई, मोदी जी की सरकार बनी। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने मुख्यमंत्रियों की समिति की अध्यक्षता की, और वही समिति जिसने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का समर्थन दिया। 2014 से इस पर मोदी जी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। सवाल आप मुझसे कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में, सवाल आपको करना चाहिए नरेंद्र मोदी के बारे में। ये हकीकत है। आज जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछने चाहिए, वो सवाल पूर्व प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। 10 साल हो गए जब काले कानून लाए गए, जबरदस्ती उसको पारित किया गया। किसान संगठनों ने कहा एमएसपी का दर्जा, कानूनी दर्जा क्यों नहीं देते? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये कानूनी दर्जा क्यों उठता है? अगर सरकारी संस्थाएं हैं तो कानूनी दर्जा का सवाल ज्यादा उठता नहीं है। कानूनी दर्जा तभी महत्व रखता है जब खरीद निजी कंपनियों से होता है। अगर निजी कंपनियां एमएसपी से कम दाम पर खरीद रहे हैं
इसीलिए किसान संगठनों ने कहा, अभी निजी कंपनियां हैं वो खरीद रहे हैं, बिचौलियां हैं वो खरीद रहे हैं, पर एक लेवल होना चाहिए जिसके नीचे दाम नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए ये कानूनी दर्जा का विषय 2020 के बाद और भी अर्जेंट हुआ और भी महत्व लिया उसने। तो आपका सवाल जो है सही है, वास्तविक सवाल है, और हकीकत है कि 2011 में नरेंद्र मोदी ने अपनी समिति की सिफारिश दी, प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकारा, पार्लियामेंट में बहस हुई, फिर से 2 बार राज्यों से बातचीत हुई, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार कृषि राज्यों का अधिकार बनता है। फिर भी हमने निर्णय लिया था कि हम इस दिशा में जाएंगे, और हमारे सामने बड़े बड़े कानून बनाने थे, खाद्य सुरक्षा कानून जो आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर जाना जाता है, और भूमि अधिग्रहण कानून। तो तब हमने निर्णय लिया, तब हम सरकार वापस आएंगे, तब ये स्वामीनाथन फॉर्मूला हम लागू करेंगे। पर हम नहीं आए, मोदी जी आए। हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी इसको लागू करेंगे, उन्होंने लागू नहीं किया। तो कृपया प्लीज ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से कीजिए, हमसे मत कीजिए।